नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन सीखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सीख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी और इस क्वेश्चन में आपको 100% सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो हम लाइक कर दीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसका गुणा हम करेंगे सबसे लास्ट वाली में। यानी कि अगर हम 25 का गुणा 0.25 का गुणा 6 में करेंगे तो ये 5x के बराबर हो जाएगा। यानी कि कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0.25, ठीक है, इंटू यहाँ पर 6 बराबर हो जाएगा यहाँ 5 इंटू x के बराबर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हमको 5 यहाँ पे x का मान निकालना है तो हम यहाँ पर कर देंगे 5x बराबर। ठीक है, जब इसका गुणा हम x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.25 इंटू 6 बटे में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हम यहाँ 5 से कट करेंगे, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। अगर 0 पॉइंट का गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। ठीक है, बटा यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0.3 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो सेम पहले की तरह है, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं जैसे कि पहले क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर देखिए 12:51 है, प्रपोर्शन है x रेशियो 17 है, तो x का मान क्या होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ठीक है, 12/51 कर लेंगे और बराबर कर देंगे x/17 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 17 का गुणा करेंगे हम इसमें 12 में। ठीक है, और x का गुणा करेंगे 51 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 51x बराबर, यहाँ पे 17 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, 17 इंटू 12 कर देंगे। अब यहाँ पर केवल x बराबर लिखना है तो हम यहाँ पर केवल x बराबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 12 और यहाँ पे बटा में हो जाएगा 51। तो अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 एकनम 17, 17 3 51, 3 एकनम 3, 3 चौका 12। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि x बराबर जो आ गया, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर, x बराबर 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 4 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो हम डी ऑप्शन को लगा देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तीसरे वाले क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि चौथा समानुपाती क्या होगा। तो हम यहाँ पर चौथा समानुपाती नहीं पता है हमको, तो हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 कामा, यहाँ पर हो जाएगा 27। ठीक है, 27 कामा यहाँ पर हो जाएगा 68, और यहाँ पर चौथा अनुपात हम मान लेंगे x। तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, देखिए 18 बटा यहाँ पर हम कर लेंगे 18 बटा हो जाएगा 27, तो यहाँ पर 18 बटा 27 कर लेते हैं। ठीक है, बराबर हो जाता है 68 बटा x की, तो 68 यहाँ पर 68 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 68, यहाँ पर 68 बटा हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18x, तो हम यहाँ पे 18x लिख देते हैं। अब यहाँ पे 17 का गुणा करेंगे 68 में, यहाँ पे 27 है तो 27 का गुणा करेंगे 68 में, यहाँ पर हो जाएगा 27 इंटू 68। ठीक है, अब यहाँ पर हम केवल x बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, देखिए 27 इंटू 68 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर कट करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 त्रिके 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34 बार। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 34 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 102। ठीक है, 102 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 18 12 का तृतीय अनुपात। तो हम जैसे तृतीय अनुपात जानते हैं x होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18, 12, ठीक है। और यहाँ पर तृतीय अनुपात हम x मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 18/12, ठीक है। 18/12 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 12/x हो जाएगा। अब यहाँ पर x का गुणा हम 18 में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x, ठीक है। तो यहाँ पर 18x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 × 12, ठीक है। इतना होने के बाद तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12 × 12, ठीक है। 12 × 12 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 = 12। अगर हम चाटे, अब यहाँ पर हम 6 से कट कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 2 = 8, यानी कि x बराबर जो आया 8 आया है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर 8 आया है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेटेस्ट में पूछा गया है ग्रुप डी में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए कह रहा कि 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात 5 और 3 के तृतीय अनुपात का अंतर ज्ञात। ऊपर वाले मान लेंगे कि मानव मध्यानुपात x है, तो हम इस टाइप के लिख सकते हैं 1.8, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1.8 और यहाँ पर है मध्यानुपात हमने x माना है, तो यहाँ पर x ले लेते हैं कामा, उसके बाद यहाँ पर है 3.2, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मध्यानुपात निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1.8, यहाँ पर हो जाएगा 1.8 बटा यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर x बटा हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। x का x के गुणा सापेक्ष अगर हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x², ठीक है, बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1.8 कर लेते हैं। 1.8 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 3.2, तो यहाँ पर हम 3.2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर x बराबर इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का गुणा कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर, अगर इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5.76, ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल हम x बराबर लिखेंगे, तो x बराबर होगा यहाँ पर 2.4, ठीक है। ये x का वैल्यू निकल कर आया है। अब हमको कह रहा है कि यहाँ पर 5 और 3 के तृतीय अनुपात, ठीक है, यानी कि तृतीय अनुपात क्या है उसको हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तृतीय अनुपात पूछ रहा है किसका, 5 और 3 के तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तृतीय अनुपात हम मान लेते हैं x है, ठीक है, या y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 5, y, ठीक है। यहाँ पे y हम मान लिए हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 5/3 बराबर हो जाएगा 3/y। अगर इसका गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। 5y बराबर हो जाएगा 3 × 3, यानी कि यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 9/5, ठीक है, 9/5 आ गया y बराबर। अब यहाँ पर हम y बराबर देखें, अगर इसका भाग इसमें दे तो 1.8 आ जाएगा। यहाँ पर इतना आने के बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के बीच का अंतर, यानी इसके और इसके बीच का अंतर। तो हम जानते हैं कि x बराबर ये आया है 2.4 और माइनस यहाँ पर 1.8 को जब घटा देंगे तो यहाँ पर अंतर निकल के आ जाएगा। तो अगर जब हम इसको घटाएंगे, यहाँ 14 में से 6 यहाँ पर हो जाएगा 14 में से अगर हम 8 निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आ गया है 0.6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.6, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन पहले ही जैसा है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं चतुर्थानुपात और यहाँ पर
थर्ड अनुपात के मध्य क्या कह रहा है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है 12, 16, 6 के चतुर्थानुपात, यानी कि यहाँ पे चतुर्थानुपात पूछ रहा है तो हम चतुर्थानुपात मान लेंगे x है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 12, 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 16, कामा यहाँ पर 6 हो जाएगा, कामा यहाँ पर x मान लेंगे। तो हम चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, 12/16 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 6/x हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12x बराबर यहाँ पे 16 × 6। ठीक है, यानी 6 × 16 कर लेते हैं। अगर x बराबर देखिए तो यहाँ पे 6 × 16 हो जाएगा, बट यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, इतना होने के बाद अगर हम इसको कट कर देंगे ना तो यह 6 × 9 6, 6 दूना हो जाएगा 12, तो 2 × 9 2, 2 × 8 16, यानी कि x बराबर आ गया 8। ठीक है, ये पहला है, यानी कि यहाँ चतुर्थ अनुपात निकल के आया है। अब हमको निकालना है क्या, तृतीय अनुपात, 4 और 6 के तृतीय अनुपात। तो यहाँ पर हम 4, 6 का तृतीय अनुपात निकाल लेंगे। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग 4, 6, तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/6 बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा y। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए y का गुणा होगा 4 में तो यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर यहाँ पर 6 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कट करेंगे 4 × 9 4, 4 9 36, यानी कि y बराबर आ गया 9। तो यहाँ पर x बराबर 8, y बराबर 9 आ गया। तो अगर हम x रेशियो y निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 रेशियो 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x रेशियो y बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 रेशियो 9। तो यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 8 रेशियो 9। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 12 और 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात जो आएगा वो k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो k का मान हमको कैसे निकालना है, आइए इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले हम तृतीय अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए तृतीय अनुपात हो जाएगा 12 कामा यहाँ पर हो जाएगा 18 कामा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर चतुर्थानुपात दिया नहीं है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 12/18। ठीक है, यहाँ पे हम 12/18 कर देते हैं और हो जाएगा 6/x के बराबर हो जाएगा। x का गुणा होगा 12 में तो यहाँ पर हो जाएगा 12x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x, तो हम 12x कर लेते हैं बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 × 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x बराबर देखें तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6 × 18 बटा यहाँ पर हो जाएगा 12। अगर हम यहाँ पर कट करेंगे ना तो 6 × 9 6, 6 × 9 6, 6 दूनी 12, 2 × 9 2, 2 9 18, यानी कि x बराबर आ गया 9। ठीक है, x बराबर आ गया 9। तो अब यहाँ पे कह रहा है, तो अब हमको क्या निकालना है, k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो k का मान हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे k, 6, 9। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा k/6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6/9। ठीक है, अब यहाँ पर 6/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 के इंटू यहाँ पर 6 के 36 हो जाएगा। अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो k का मान जो आ गया 4, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे में ये सभी क्वेश्चन बार बार ही पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर पूरा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है यदि 3, 9 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड अनुपात p के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 6p और 4, 6, p, 4 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं तृतीय अनुपात दिया गया है। ठीक है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3, 9 हो जाएगा, 3, 9 और p हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यानी कि 3/9 हो जाएगा 9 और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 9/p के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3p, उसके बाद यहाँ पर 9 और 9 का गुणा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 × 9 लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पर केवल p का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 9 बटे यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 × 3, 3 3 का 9, तो यहाँ पर p बराबर आ गया 9 3 के 27। तो यहाँ पर p बराबर 9 3 के 27 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 27 आ गया।
अब हमको यहाँ पर कह रहा था कि 6p और 4 का चतुर्था अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बगल में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 6 कामा, यहाँ पर p है तो यहाँ पर p कर देंगे, कामा यहाँ पे 4 है। ठीक है, इतना कर देंगे। अब यहाँ पे बराबर यहाँ पे हम x कर लेंगे, क्योंकि हमको चतुर्थानुपात दिया नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। तो हम p का मान यहाँ पे 27 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 6 कामा 27 कामा यहाँ पे 4 हो जाएगा, कामा यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चतुर्थानुपात निकालने के लिए कैसे करेंगे, 6 बटा हो जाएगा 27 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा x। अब यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 27 इंटू हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर अगर x बराबर निकालें, ठीक है, केवल x बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 इंटू 4 बाई 6 हो जाएगा। अगर हम 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, 3 से कट करेंगे 3 9 27, यहाँ पर x बराबर 9 आ गया। ठीक है, x बराबर आ गया 9, तो यहाँ पर x बराबर 9 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां कि यहाँ पे मध्य अनुपात इतना है और तृतीय अनुपात इतना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां है कि इतने के मध्य अनुपात तथा और इतने के तृतीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6वें जैसा ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 22 तारीख महीने 8 और 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन सभी सीख गए होंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ये भी कमेंट में लिखिएगा कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, भूलना मत, लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है, आप ज़रूर कर लीजिएगा इसका होमवर्क। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।